हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेल्फ स्टडीज़। आज हम कवर करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री के 35 PYQ MCQs। हर क्वेश्चन के साथ 5 लाइन का एक्सप्लेनेशन जो आपको एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट रिवीजन देगा। वीडियो एंड तक देखिए और MCQs नोट करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसके पहले भारत में राजनीतिक संगठन नहीं थे। ए हो ह्यूम की पहल से इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसका उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक मंच देना था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना ए हो ह्यूम के द्वारा की गई एवं इसके अंदर कुल 72 प्रतिनिधि शामिल थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, गांधी जी भारत कब लौटे? तो गांधी जी भारत आपके 1915 में लौटे थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे। उन्होंने वहां 20 साल तक भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत अपनाए। उनकी वापसी भारतीय राजनीति में नया मोड़ लेकर आई। हमारा तीसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। इसमें भारतीय जनता ने अंग्रेज़ों के सरकार का सहयोग नहीं किया। स्कूल, कॉलेज, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया। यह आंदोलन भारत में राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने वाला था। तो असहयोग आंदोलन में भारतीय जनता ने अंग्रेज़ों के किसी भी कार्यों में सहयोग न देने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर चौथा, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? तो असहयोग आंदोलन आपका चोरी चोरा कांड के कारण वापस लिया गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन 1922 में रोक दिया गया। इसका कारण चोरी चोरा हिंसक घटना थी, जहां ग्रामीणों ने पुलिस चौकी जला दी थी। गांधी जी ने हिंसा के कारण आंदोलन रोकने का निर्णय लिया। यह उनके हिंसात्मक सिद्धांत का पालन था। क्वेश्चन नंबर 5, चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो चोरी चोरा कांड आपका 1922 में हुआ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चोरी चोरा कांड 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ। ग्रामीणों ने पुलिस चौकी जला दी। इस घटना ने कई पुलिसकर्मी मारे गए। यह असहयोग आंदोलन को रोकने का मुख्य कारण बना। गांधी जी ने हिंसा के खिलाफ अपने आंदोलन को वापस लिया। क्वेश्चन नंबर 6, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। गांधी जी ने नील किसानों की मदद के लिए 1917 में चंपारण में आंदोलन किया। यह उनका पहला सत्याग्रह था। किसानों पर अंग्रेज़ों का शोषण समाप्त करने की कोशिश की। स्थानीय जनता ने भी आंदोलन का समर्थन किया। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बनी। क्वेश्चन नंबर 7, चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह आपका
नील किसानों के लिए किया गया आंदोलन था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश सरकार ने नील की खेती किसानों पर जबरन थोप दी थी। गांधी जी ने इसका विरोध किया। किसानों को राहत देने के लिए यह आंदोलन किया गया। स्थानीय किसानों ने सहयोग किया। यह सत्याग्रह अहिंसात्मक तरीके से हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, नील विद्रोह किस राज्य से जुड़ा था? तो नील विद्रोह आपका बंगाल राज्य से जुड़ा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। बंगाल में किसानों को नील की खेती पर मजबूर किया गया। किसानों का विरोध हुआ। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। किसानों की आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। क्वेश्चन नंबर 9, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 1928 में गुजरात के बारदोली गांव में किसानों पर लगान बढ़ा दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन का नेतृत्व किया। अंग्रेज सरकार को मजबूर कर माफ़ी दिलाई। यह किसान आंदोलन का सफल उदाहरण बना। क्वेश्चन नंबर 10, मजदूर आंदोलन किस शहर से जुड़ा था? तो मजदूर आंदोलन आपका बम्बई से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बम्बई औद्योगिक केंद्र था। कम मजदूरी और खराब परिस्थितियों के खिलाफ श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। कई बार मजदूर हड़ताल भी हुई। आर्थिक शोषण को उजागर किया। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक आपका चला था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। युद्ध का कारण यूरोप के साम्राज्यवादी संघर्ष, भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिंसा था। कई भारतीय सैनिकों को भेजा गया। आर्थिक बोझ और कर बढ़ गया। यह भारत में असंतोष और राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने वाला था। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रथम विश्व युद्ध का हमारे भारत पर कर और महंगाई बढ़ गई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। युद्ध का खर्च भारत से वसूला गया। जनता पर भारी कर और महंगाई आई। किसानों और मजदूरों की स्थिति खराब हुई। राष्ट्रीय आंदोलन ने असंतोष की लहर आ गई। आंदोलन की मजबूती बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 13, प्लेग महामारी किस शहर से जुड़ी हुई थी? तो प्लेग महामारी आपकी बम्बई राज्य से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 1896 में प्लेग महामारी फैली। बम्बई में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। सरकारी दमन और स्वास्थ्य उपाय भी लागू हुए। जनता में भय और असंतोष फैला। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 14, किसानों पर सबसे अधिक असर किस नीति का पड़ा? तो किसानों पर सबसे अधिक असर भारी लगान और शोषण का पड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश सरकार ने किसानों से भारी कर लिया। इससे गरीब किसान दबाव में आए। कई जगह आंदोलन हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों की भागीदारी बढ़ी। भारी लगान आंदोलन का मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 15,
सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोग क्या करते थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोग कानून तोड़ते थे और शांति से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। लोग अंग्रेजी कानून का शांतिपूर्ण विरोध करते थे। दांडी मार्च इसका प्रमुख उदाहरण है। नमक कानून को तोड़ा गया। अंग्रेज सरकार की नीतियों को चुनौती दी। अहिंसक आंदोलन का प्रतीक बना। दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दांडी मार्च का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका नमक कानून तोड़ना था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध किया। उन्होंने मार्च करके समुद्र से नमक बनाया। यह आंदोलन शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक था। देश भर में इसका समर्थन हुआ। अंग्रेजों की नीतियों को चुनौती देने का महत्वपूर्ण कदम था। तो स्टूडेंट, ये थे आपके 17 MCQs इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री। आप इन्हें रिवाइज करके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।